हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके सामने फिर से टॉपिक वाइज 4 लेके आया हूं। जो टॉपिक आज का परिवहन तंत्र है, इससे संबंधित कुछ आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 10 क्वेश्चन इसमें हम आज जीके के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आज का, प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है मुनस्यारी से माणा, लोहाघाट से त्यूनी, फांगू से पुरोला या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इसका राइट है। लोहाघाट से त्यूनी के लिए हिमालयन जो राजमार्ग परियोजना है वो चलाई जा रही है, ठीक है, बन रही है, रोड बन रही है वहाँ पे। नेक्स्ट है कि लोहाघाट से त्यूनी तक प्रस्ताव, ये देख लीजिए आप, उसकी व्याख्या आपने देख ली होगी। नेक्स्ट है कि केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है 2005, 2008, 10 मई 2003 है 16 मई 2003। उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इसका राइट है। 16 मई 2003 को यहाँ के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रारंभ की गई थी। व्याख्या आपके सामने कि किस कंपनी ने की थी, पवन हंस कंपनी के द्वारा यहाँ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है कि लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया है। 20 जनवरी 1890, 1896, 1 जनवरी 1896 और ऑप्शन डी है 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इसका राइट है। 1 जनवरी 1896 को लक्सर को हरिद्वार से जोड़ा गया है। और देहरादून को कब जोड़ा गया है हरिद्वार से, 1900 में देहरादून को हरिद्वार से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि किशोर बांध परियोजना किस जनपद में है। ऑप्शन आपके सामने है डी टिहरी, देहरादून, चमोली या कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। किस नदी की कहाँ है ये, देहरादून में किस नदी पे, टोंस नदी पे स्थित है। और कब इसकी प्रस्ताव परियोजना तैयार की गई थी, तो ये बनाया गया था आपका 1996 से, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोलोकी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, देहरादून में, अल्मोड़ा में, मसूरी में या हरिद्वार में। तो ये स्थित है आपका मसूरी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कभी 38 में, 1938, 1937, 1939, 1936 में। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी है 1939 में। व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। जो कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन को केमो भी बोलते हैं, तो केमो की स्थापना कब हुई थी, 1939 में। 13 कंपनियों को मिलाकर एक निजी कंपनी बनाई गई थी, ठीक है। और देख लेते कि 1915 में कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम मोटर यातायात की शुरुआत नैनीताल से कारगोदाम में की गई थी। पहली बार पूछेंगे तो कब की गई थी, 1915 में की गई थी। कहाँ से कहाँ की गई थी, नैनीताल से कारगोदाम के मध्य की गई थी। नेक्स्ट है माँ गंगा हवाई पट्टी कहाँ स्थित है, चिन्यालीसौर, नैनबाग, विकास नगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, ये कहाँ है, चिन्यालीसौर, उत्तरकाशी में स्थित है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम पे, पोल कर रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो कहाँ पर है, जौलीग्रांट में स्थित है। आप लोग अगर ऐसी क्विज देना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि चिन्यालीसौर में हवाई पट्टी बनी हुई है, इसका नाम अब क्या हो गया, माँ गंगा हवाई पट्टी रख दिया गया है। नेक्स्ट है कि टनकपुर से बागेश्वर तक निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल पथ को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया है, 2012 में, 10 में, 14 में या कोई नहीं। तो इसको दिया गया कब है, 2012 में इसका राइट आंसर है। व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। टनकपुर, इसे आप टनकपुर समझना, टनकपुर से बागेश्वर तक निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल पथ को मार्च 2012 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है कि दून काठगोदाम जन शताब्दी ट्रेन कब शुरू की गई, मार्च 2018 में, अगस्त 2018 में, मार्च 2014 में या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दूँ इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है इसका कि अगस्त 2018 में जो जन शताब्दी ट्रेन चली थी दून से काठगोदाम के मध्य चली है, ठीक है। कब से चली है, अगस्त 2018 से। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट है कि नैनीसैनी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में, चमोली में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। कब हुई इसकी स्थापना, 1991 में। ये देख लीजिए, नैनीसैनी विमान क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1991 में हुआ था, ठीक है। यहाँ से मतलब विमानों का परिचालन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपको जीएसओ क्वेश्चन है इसमें कुछ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, 80 में, 82 में, 85 में या 87 में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आर्टिकल 80 के तहत ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से होते हैं, कोई शिक्षा, कोई खेल, कोई साहित्य, इन सभी से होते हैं, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्यों में से 238 प्रतिनिधियों चुनाव द्वारा चुने जाएंगे, जबकि 12 सदस्य कला साहित्य हुए जो मैं आपको बता रहा था उसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मंडल आयोग को संबंध किया था पिछड़ी जातियों से साथ, ठीक है। तो उस टाइम के मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री के बारे में पूछा था, कौन था, ऑप्शन आपके सामने, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह या इंदिरा गांधी। तो जो उस टाइम पर थे वो आपके थे
ऑप्शन ए मोरारजी देसाई उस टाइम पे आपके प्रधानमंत्री थे। व्याख्या देख ये लिख लेना आप इसे, व्याख्या देख लेते हैं। मंडल आयोग 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पीबी मंडल के नेतृत्व में दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए बनाया गया। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की और पिछड़ी जाति बनाया। ठीक है, 1990 में वीपी सिंह ने अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया था। इन्होंने क्या दिया था, 27% इनको आरक्षण दिया था वीपी सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बेल की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या रंगपुर। उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से ये मुहर प्राप्त हुई है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बेल की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रसिद्ध मुहर थी जो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? शेरशाह सूरी द्वारा, अकबर द्वारा, औरंगजेब द्वारा या जहांगीर द्वारा। पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने की थी पहले शुरू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था वास्तव में शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। ठीक है, कब से कब के मध्य शुरू की थी? 1540 से 1545 के मध्य। कब की थी? 1540 से 1545 के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपियम कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए? तो 1910, 1911, 1912, 1913। तो आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, 1912 में इन्होंने इस पर सिग्नेचर किए थे हेग ओपियम कन्वेंशन में। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। इस समझौते में पर 23 जनवरी 1912 को हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का उद्देश्य क्या था? मादक पदार्थों पर नियंत्रण करना था। नेक्स्ट है कि सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कब शामिल हुई? तो 1965, 67, 69 या 70 में। तो ये आपकी हुई है 1967 में हुई है। उससे पहले संविधान सभा में सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत के संविधान में प्रत्येक भारतीय राज्य के लिए राज्य स्तर पर संचार के लिए अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए प्रावधान किया गया है। मुख्य रूप से 14 भाषाएं थी। ठीक है, जो संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन होते रहे और भाषाएं जुड़ती रही। तो पहला संशोधन हुआ था कब? 21वां संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ा गया था। फिर दूसरा हुआ था 71वां संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था। और जो 92वां संविधान संशोधन था 2004 का, उसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली जोड़ा गया। आपको ऐसे याद रख सकते हैं, BDMS का पहले बल्ला आता था, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में है। इसका क्षेत्रफल 760 वर्ग किमी है और यहाँ बाघ, हाथी, गौर आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए है अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल करीम खान, गौहर खान या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, गौहर जान का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये 1902 में हुआ था। नेक्स्ट है कि शेरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश में। राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, ये है आपका कर्नाटक में। किस नदी पर? ये शेरावती नदी पर ही स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि शेरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। भारत का प्रसिद्ध जोग या गैरचुप्पा जलप्रपात यही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है? कोर, भूपर्पटी, मेंटल या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो किसको बोला जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, तो सियाल ये दो भागों में बटा होता है, सियाल और सीमा। ठीक है, जो ऊपर की परत सियाल होती है और नीचे की परत सीमा होती है। ठीक है, जगह अगर पढ़ोगे तो इस वाले पोर्शन को आप कोर बोलते हैं, इसको मेंटल बोला जाता है, सबसे ऊपर का कोर। ठीक है, ऊपर के पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं, नीचे बीच को मेंटल और तीसरे को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसको आप नोटिस करें, ये ऐसे फिगर बनता है, क्रस्ट, मेंटल और नीचे का पोर्शन कोर। क्रस्ट अथवा भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसे सियाल भी कहा जाता है क्योंकि वह मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल को सीमा कहते हैं क्योंकि यह परत सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है। कहीं पूछ लेगा आपको कि सियाल किसका बना होता है, तो आपको सियाल पता होना चाहिए, सिलिका और एल्यूमिनियम का। और सीमा पूछेंगे तो सीमा होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। ठीक है, कोर को निफे कहते हैं क्योंकि यह परत आयरन और निकल से बनी होती है। ठीक है, निकल और किसकी बनी होती है? निफे, निकल और आयरन की बनी होती है कोर। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं यहाँ डाल दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।